हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। 10 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश की किसी न किसी नदी पर बनते हैं उनको पढ़ा था। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट मध्य प्रदेश के आने वाले कई एग्ज़ाम में आपके कई सारे मार्क्स जो है वो कंफर्म कराएगा। तो स्टूडेंट, पहली बार यदि आप इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम और सब्जेक्ट की क्लासेस लाएंगे और यहाँ पर हम जो कि नया अभी पेपर आया है जेल प्रेरी उसकी भी तैयारी कराएंगे। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप कोई भी पेपर परचेज़ कर सकते हैं। टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, माई स्मार्ट 40 कूपन कोड का यूज़ करके आपको वहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे पेपर हैं। आप चाहो तो इनका एक डेमो पेपर दे के भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। स्टूडेंट, अगर हम नदी घाटी परियोजना की बात करें तो मुख्य रूप से सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में नदी के ऊपर जो बांध बनाने की शुरुआत हुई थी वो किस परियोजना के रूप में हुई थी। तो मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना की, तो वो है चंबल घाटी परियोजना। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं वो मल्टीपर्पस परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना उन परियोजनाओं को कहते हैं जिनको कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डेवलप्ड किया जाता है, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, या फिर हम बात करें सिंचाई या पेयजल की व्यवस्था, या अन्य जो कारण होते हैं जैसे कि पर्यटन भी डेवलप्ड होता है उन्हीं पर, या हम बात करें मछली पालन। तो ऐसे कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंबल तथा उसकी सहायक नदियों पर जितने भी बांध बनाए गए हैं उन सारे बांधों को चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत लाया जाता है। तो ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों पर स्थित ये परियोजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की चंबल घाटी परियोजना जो है वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी शुरुआत 1953 से 1954 ये इसका शुरुआती वर्ष है। इसका निर्माण की शुरुआत हुई थी और 1964 में ये कंप्लीट बनकर तैयार हुई थी। इसके अलावा इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। इन तीनों को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला है गांधी सागर बांध। दोस्तों, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में यह मंदसौर जिले में आता है। मंदसौर, ठीक है। दूसरी, इस परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है उसे हम बोलते हैं जवाहर सागर बांध। दोस्तों, जवाहर सागर बांध मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कोटा बैराज। तीसरी प्रमुख जो इसके अंतर्गत परियोजना है या तीसरा जो बांध है उसे है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध
यह भी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस पूरी परियोजना को अगर हम एनालिसिस करें तो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये हमारी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यहाँ पर होती है। बात करें दूसरी नदी घाटी परियोजना की। दूसरी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और इसे हम कह सकते हैं यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश की, क्योंकि यह नर्मदा और नर्मदा की 41 जो सहायक नदियां हैं उन पर डेवलप्ड की जाने वाली परियोजना है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिन बांधों में सबसे प्रमुख जो आता है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा सागर बांध। इसे जोवट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध यह खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? खंडवा जिले में स्थित। दूसरा प्रमुख जो बांध है जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है उसे ओंकारेश्वर बांध कहा जाता है। ओंकारेश्वर, और यह भी कहाँ पे आता है? खंडवा जिले में। स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे बर्ड की समस्या हो रही है, दिखाई ना दें, तो आप शब्दों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन आपको ओरली भी कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी प्रमुख जो परियोजना है, मतलब जो बांध है नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत, वो है सरदार सरोवर। और यह गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस बांध की, तो ये बांध से जो प्रॉफिट मिलेगा वो इन सारे राज्यों को, जो हमने बात की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इनको संयुक्त रूप से इसका प्रॉफिट मिलेगा। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर सिंचाई का हो या फिर पेयजल की व्यवस्था का हो, सभी समस्त लाभ इसके थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी 1984 में रखी गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। ये दो प्रमुख अभी हमने बहुउद्देशीय परियोजना की बात की। पहले हो गई चंबल घाटी परियोजना और दूसरी है नर्मदा घाटी परियोजना। तीसरी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वो आती है 1979 में डेवलप्ड 1979 में डेवलप्ड यानी कि बनी हुई परियोजना, जिसको हम बोलते हैं बाण सागर परियोजना। स्टूडेंट, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सोन नदी पर बनी हुई परियोजना है। ठीक है, सोन नदी आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? अनूपपुर अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ये बिहार में जाके मिलती है। तो देखिए, इसके जब आपने नदियों के बारे में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश से यूपी और यूपी से बिहार जाती है, तो ये एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। इसके अलावा जो बाण सागर बांध, बाणभट्ट के नाम पर इसका नाम बाण सागर पड़ा।
क्योंकि सोन नदी कर्मस्थली मानी जाती है बाणभट्ट की, संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट की। तो ये तीसरी परियोजना होती है बाण सागर परियोजना। अगली प्रमुख परियोजना की बात करें, चौथी परियोजना स्टूडेंट, वो चौथी परियोजना है माता टीला बांध। माता टीला बांध। माता टीला बांध को आप एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई सागर। रानी लक्ष्मीबाई सागर, और इसको राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, राजघाट बांध। इतने से आप समझ गए होंगे यह परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो आप ललितपुर टीकमगढ़ वाला एरिया जो देखते हैं वहाँ पर स्थित है आपकी राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना या फिर माता टीला बांध। क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। पांचवी परियोजना की बात करें, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है बोर्ड ताकि और परियोजनाएं हमारे इस बोर्ड में बन जाएं। आप बैक करके आप उनको चाहो तो नोट कर सकते हो। पांचवी परियोजना की बात करें तो पांचवी प्रमुख परियोजना है बरगी परियोजना। स्टूडेंट, बरगी परियोजना को एक और नाम से जाना जाता है रानी अवंतीबाई सागर। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना यह मुख्य रूप से बरगी नदी पर स्थित है और जबलपुर जिले में आती है। यह परियोजना कहाँ आती है? जबलपुर जिले में। बरगी नदी की बात आप करें तो यह नर्मदा की एक सहायक नदी है, बरगी नदी। तो ये भी एक नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आ जाती है, पर ये मुख्य रूप से बरगी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1974 में किया गया था, ठीक है। अगली प्रमुख परियोजना पे जाते हैं। छठवीं प्रमुख परियोजना हलाली। हलाली बांध या हलाली परियोजना। हलाली परियोजना हलाली नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह बेतवा की एक छोटी सी सहायक नदी है। मुख्य रूप से यह परियोजना रायसेन जिले में आती है, पर इसका जो लाभ है रायसेन और विदिशा दोनों जिलों में सिंचाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसका? हलाली परियोजना का। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं सम्राट अशोक सागर। सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सातवीं प्रमुख परियोजना की, मध्य प्रदेश की सातवीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसको हम बोलते हैं बावन थड़ी परियोजना। बावन थड़ी परियोजना। बावन थड़ी परियोजना की बात करें, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मुख्य रूप से यह बैनगंगा नदी पर स्थित है और बैनगंगा आपको मालूम होगा कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जाते हुए बहती है, ठीक है। इसके अलावा इस परियोजना को मुख्य रूप से राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राजीव सागर परियोजना। बैनगंगा बावन थड़ी परियोजना को राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसे लोअर बैनगंगा परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। आठवीं परियोजना मुख्य रूप से अपर बैनगंगा परियोजना की नाम से जानी जाती है। आठवीं परियोजना अपर बैनगंगा, यह भी बैनगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये दोनों जो प्रमुख नदी हैं
ये दोनों प्रमुख परियोजना हैं बालाघाट जिले में आती हैं। किस जिले में आती हैं? बालाघाट। बालाघाट ये भी परियोजना किस, अपर बैन, ये हो गई लोअर बैनगंगा बावनथड़ी परियोजना, और अपर बैनगंगा, ठीक है, ये भी कहाँ पे आती है? बालाघाट में। और इसको संजय सरोवर के नाम से जाना जाता है, संजय सरोवर, ठीक है। इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है बावनथड़ी को, और अपर बैनगंगा को संजय सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये लोअर बैनगंगा और ये अपर बैनगंगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगली परियोजना की बात करें तो वो जोबट परियोजना के नाम से जानी जाती है। नवी प्रमुख परियोजना कौन सी है? जोबट। नवी प्रमुख परियोजना जोबट जो परियोजना है वह मुख्य रूप से हथनी नदी पर स्थित है। हथनी नदी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। आपने जब नदियां पढ़ी होंगी वहां पर यह परियोजना आती है, और यह किस जिले में है? धार जिले में स्थित है। इस परियोजना को चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, जोबट परियोजना हथनी नदी पर स्थित है, किस जिले में? धार जिले में, और इसको चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है जिन जिन परियोजना के, ये आपको प्रमुख रूप से करना है, क्योंकि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको आ जाएगा संजय सरोवर किस परियोजना को कहा जाता है, राजीव सागर किस परियोजना को कहा जाता है। 9 परियोजना हो गई। लास्ट जो 10वीं परियोजना है वो है तवा। दोस्तों तवा बांध या तवा परियोजना इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, और यह तवा नदी पर स्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। किस जिले में आता है ये? होशंगाबाद। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की 10 प्रमुख नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं और जो अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।